विद्यार्थियों, मैं मुकेश जोशी एसरा कॉलेज परिवार में मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज एक नए प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल की ऑनलाइन क्लासेज में हमने अध्ययन किया था गुप्त काल के बारे में। गुप्तकालीन कुमार गुप्त प्रथम गुप्तकालीन शासक स्कंदगुप्त की उपलब्धियां। क्या स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था? इसकी कल हमने विवेचना कर ली थी। आज हम एक नए क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा प्रश्न है, गुप्तकालीन स्थापत्य कला की विवेचना कीजिए या गुप्तकालीन स्थापत्य कला में मंदिर स्थापत्य कला की विवेचना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आंसर की करते हैं शुरुआत। गुप्तकालीन स्थापत्य कला सर्वप्रथम हम भारतीय मंदिरों के निर्माण की बात गुप्त काल से ही जानना प्रारंभ करते हैं। अर्थात सर्वप्रथम हमें मंदिरों के अवशेष गुप्त काल से मिलना प्रारंभ होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता में भी लोगों का धार्मिक विश्वास था, लेकिन जब सिंधु सभ्यता के नगरों की खोज की गई तो उत्खनन के दौरान मंदिरों जैसे हमें कोई अवशेष नहीं मिले। तो ऐसा है कि सिंधु काल में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले तो मंदिरों का अस्तित्व नहीं होगा। वैदिक काल में भी मंदिरों के कोई अवशेष नहीं मिले। मौर्य कालीन मंदिरों का उल्लेख नहीं मिलता है। हमें सर्वप्रथम लिखित इतिहास में मंदिरों का उल्लेख किस काल से मिलना प्रारंभ होता है? हमें सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष गुप्त काल से मिलना प्रारंभ होते हैं। वर्तमान मंदिर है और गुप्तकालीन मंदिर दोनों की विशेषताएं लगभग सेम थी। देखना कैसे? गुप्तकालीन मंदिर ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। चबूतरों के चारों ओर मंदिर में पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। वर्तमान में भी हमारे हिंदू समाज के मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं और वर्तमान में भी मंदिरों में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। मैं देखो अंतर भी बता रहा हूँ, तुलना करा रहा हूँ है। तो गुप्तकालीन मंदिर ऊंचे चबूतरों पर निर्मित, वर्तमान मंदिर भी ऊंचे चबूतरों पर निर्मित। गुप्तकालीन मंदिरों में चारों ओर सीढ़ियां बनी होती थी, वर्तमान मंदिरों में भी सीढ़ियां बनी होती हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में मंदिर के बीचों बीच जिस जगह पर देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी उस जगह को कहते थे गर्भगृह। वर्तमान मंदिरों में भी आपने देखा होगा मंदिर के बीचों बीच देवता का एक पवित्र स्थान बना होता है जहां पर देवी देवता की मूर्ति रखी होती है, उस जगह को कहते हैं गर्भगृह। गुप्तकालीन मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए छोटी सी गली, छोटा सा स्थान खाली रखा जाता था, उस जगह को कहते थे प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ क्या है? गुप्तकालीन मंदिरों में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो खाली रिक्त स्थान छोड़ा जाता था या छोटी सी गली छोड़ी जाती थी उस स्थान को कहते थे प्रदक्षिणा पथ। गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिरों में प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर की छतें सपाट होती थी। वर्तमान में भी काफी मंदिरों की छतें सपाट होती हैं। गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर सपाट थे और उसके बाद गुप्तकालीन मंदिरों में गोल गोल शिखरों का निर्माण कराया जाने लगा और वर्तमान में भी अधिकांश मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर गोल गोल शिखर बना हुआ होता है। क्लियर? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं और इसकी तुलना मैंने वर्तमान हिंदू समाज, हिंदू धर्म के मंदिरों से कर दी। चलते हैं आगे। है अर्धनारीश्वर की मूर्ति। अर्धनारीश्वर मतलब आधा शिव और आधा पार्वती। अर्धनारीश्वर की मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनी। क्लियर है? और इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। वर्तमान समय में भी हम त्रिमूर्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां सर्वप्रथम किस काल में बनी? सर्वप्रथम गुप्त काल में बनी।
गुप्त कालीन धार्मिक विशेषता थी। वर्तमान समय में हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ते हैं। इन सभी को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। आज हम देखते हैं कृष्ण के साथ गोपियां लीलाएं कर रही हैं, कृष्ण के साथ गोपियां हैं, तो कृष्ण के साथ गोपियां कृष्ण का अभिन्न अंग किस काल में बनी? गुप्त काल में बनी। तो कहने का तात्पर्य है वर्तमान समय में हमारे हिंदू समाज में जो धार्मिक स्वरूप है उस पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है? गुप्त कालीन धर्म का प्रभाव। गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, मैं उसकी विवेचना करता हूँ। मंदिर नंबर 1, पहला मंदिर कर दो सांची का विष्णु मंदिर, दूसरा मंदिर कर दो तिगवा का विष्णु मंदिर, तीसरा मंदिर कर दो नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर। वापस सुनना, पहला कर दो सांची का विष्णु मंदिर, दूसरा मैंने बताया आपको मैंने नचना कुठारा का शिव पार्वती मंदिर। उसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों अगला मंदिर कर दो विदिशा का विष्णु मंदिर। विदिशा मध्य प्रदेश में विदिशा का प्रिय विद्यार्थियों विष्णु मंदिर। एक मंदिर बना है राजस्थान में कोटा के मुकुंदरा से प्राप्त भगवान शिव का मंदिर। क्लियर? इसके अलावा हो गया तिगवा का विष्णु मंदिर, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खोंद का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित। अर्थात गुप्त काल में जितने भी हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर प्राप्त हुए, अधिकांश मंदिर कहां से प्राप्त हुए? अधिकांश मंदिर प्राप्त हुए मध्य प्रदेश से। गुप्त कालीन जो प्रारंभिक मंदिर हैं, प्रारंभिक मंदिरों की छतें होती थी सपाट, बाद में सपाट मंदिरों की जगह पर शिखरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। और गुप्त कालीन शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी के ललितपुर जिले में स्थित। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ के ललितपुर जिले में स्थित। यह इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की विभिन्न मूर्तियां बनी हुई हैं, इसलिए इससे क्या कहते हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस मंदिर में इस मंदिर की दीवारों पर लाइन से भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसकी यह भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर का इस्तेमाल किया गया है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है इसकी एक आकर्षक सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है अनंत सही अवस्था में विश्राम करते हुए विष्णु की मूर्ति। इसकी आकर्षक मूर्ति कौन सी है? अनंत सही अवस्था में विश्राम करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति। आपने विद्यार्थियों एक मूर्ति देखी होगी, क्षीर सागर में शेषनाग अपना फन फैलाए बैठे हुए हैं और भगवान विष्णु अनंत सही अवस्था में ऐसे लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी बैठकर उनके चरण स्पर्श कर रही हैं, अपने पति देव की सेवा कर रही हैं। इस मूर्ति का क्या नाम है? अनंत सही अवस्था में विश्राम करते भगवान विष्णु की मूर्ति है। क्या था? सुनना प्रिय विद्यार्थियों, बहुत प्राचीन समय की बात है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु फुर्सत के क्षणों में अनंत सही अवस्था में बैठे हुए थे, माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है और उसी समय भृगु ऋषि वहां पर पहुंचा और भृगु ऋषि ने कहा विष्णु भृगु ऋषि आया है। लेकिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से वार्तालाप में खोए हुए थे, अनंत सही अवस्था में बैठे थे। भृगु ऋषि ने कहा भृगु ऋषि आया और विष्णु का ध्यान मेरी ओर नहीं जा रहा है। भृगु ऋषि ने वापस कहा विष्णु भृगु ऋषि आया है, लेकिन विष्णु का ध्यान वापस नहीं गया। भृगु ऋषि को गुस्सा आया, मेरा इतना अपमान। उसने वापस कहा विष्णु भृगु ऋषि आया है, लेकिन दोनों वार्तालाप में लीन।
अब ब्राह्मणों को गुस्सा तो 2 मिनट में आता है। भृगु ऋषि आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, उनके दिमाग में गुस्सा आया और उसने एक लात दे के मारी भगवान विष्णु के सीने पर। जैसे लात विष्णु के सीने पर पड़ी, विष्णु भगवान का ध्यान भंग हुआ। अरे भृगु ऋषि, अरे क्षमा चाहता हूँ भृगु ऋषि, क्षमा चाहता हूँ। है भृगु ऋषि बहुत ताड़ खा रहे थे और गुस्से में आ रहे थे। हैं और विष्णु की नम्रता देखो। है भृगु ऋषि से कहा, ए भृगु ऋषि, मेरा ये सीना तो है चट्टान की तरह कठोर है, आपके कहीं कोमल पैर में चोट तो नहीं आई? और वो उनके पैर को सहला रहे, पैर को सहला रहे हैं। विष्णु भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं तो वो भृगु ऋषि और ताड़ खा रहा है और गुस्से में आ रहा है। और भृगु ऋषि ने कहा, हे विष्णु, तूने बहुत मेरा अपमान किया है। उसी समय माँ लक्ष्मी वहां पर बैठी हुई थी। लक्ष्मी माता वहां से उठी, लक्ष्मी माता आउट ऑफ कंट्रोल हुई। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, हमारे भारतीय समाज की एक परंपरा है। क्या परंपरा है? हमारे भारतीय परिवार में, भारतीय समाजों में है, आपने वैसे काफी परिवार देखे होंगे, है एक भारतीय स्त्री है अपने पति का कितना भी अपमान करे, कितने भी दो शब्द सुना दे तो ठीक है। यदि कोई दूसरी औरत, यहाँ पर परिवार का दूसरा मेंबर उसके पति को एक भी शब्द कह दे तो वो औरत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सामने मेरे पति का अपमान कर दिया। खुद कितना भी अपमान करे उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब जैसे भृगु ऋषि ने लात मारी, माता लक्ष्मी खड़ी हुई और भृगु ऋषि से कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सामने मेरे पति को लात दे मारी? भृगु ऋषि ने कहा, मार दी लात, एक और मार दूंगा। लक्ष्मी माता ने कहा, अच्छा। उसी समय लक्ष्मी माता ने श्राप दिया, आज मैं समस्त ब्राह्मणों को श्राप देती हूँ, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा, जब तक इस जगत का अस्तित्व रहेगा, ब्राह्मण निर्धनता में जन्म लेगा, ब्राह्मण निर्धनता में पलेगा और ब्राह्मण निर्धनता में ऊपर चला जाएगा। जैसे लक्ष्मी माता ने श्राप दिया, भृगु ऋषि जो अब तक ताड़ खा रहा था अब घबराने लगा है और घबरा कर कहा, ए माते, ऐसा श्राप सभी ब्राह्मणों को क्यों दे रही हो? मैं क्षमा चाहता हूँ। अब लक्ष्मी माता ने कहा, श्राप दे दिया, अब होगा कुछ नहीं। उसी समय विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा, अरे लक्ष्मी, पूरे ब्राह्मणों को क्यों श्राप दिया है, उसमें थोड़ा संशोधन कर दो, थोड़ा संशोधन करो। माँ लक्ष्मी ने कहा, चलो थोड़ा मैं संशोधन कर देती हूँ। और लक्ष्मी माता ने एक संशोधन किया कि चलो ठीक है, आने वाले समय में जो ब्राह्मण लक्ष्मी चालीसा का जाप करेगा, सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को याद करेगा, मैं उस ब्राह्मण के पास फिर भी उतनी ही आऊंगी कि वो अपना गुजर बसर कर सके, अपना भरण पोषण कर सके। रहेगा तो ब्राह्मण गरीब का गरीबी, लेकिन लक्ष्मी चालीसा का जाप करने पर मैं उसके पास सीमित मात्रा में ही आऊंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे दुख इस बात का है, लात मारी भृगु ऋषि ने और भुगत रहा है मुकेश जोशी। मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा पाप किया कि मैं आज अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा हूं? ये सब कौन कर करा के गया? भृगु ऋषि कर करा के गया। देखा होगा आज भी आपने गांवों वगैरह में कोई भी दान पुण्य करते हैं तो क्या कहते हैं, वो गरीब ब्राह्मणों को देखकर आ जाओ, दान पुण्य करते हैं, आखा तीज पर दान करते हैं, निर्जली एकादशी पर दान करते हैं। किसको दान करते हैं? ब्राह्मणों को दान करते हैं। ब्राह्मण आज भी गरीबी में जन्म लेते हैं, आज भी गरीबी में पलते हैं और आज भी ब्राह्मण गरीबी में ऊपर जाते हैं। सब कौन है? बेड़ा करके गया, भृगु ऋषि करके गया। ये और जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, अनंत से अवस्था में भगवान विष्णु की प्रतिमा, मेरा दिल अंदर ही अंदर से रोने लगता है, मैं पूरा भरा आता हूँ। है तो कौन सा हो गया?
देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के झांसी के ललितपुर जिले में स्थित यह शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां बनी हुई हैं और इसकी सबसे आकर्षक मूर्ति है अनंत से अवस्था में भगवान विष्णु की मूर्ति। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश से एक दूसरा मंदिर मिला, भीतर गांव का मंदिर। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में स्थित भीतर गांव के मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता है यह गुप्तकालीन शिखर मंदिर का दूसरा नमूना है। यह गुप्तकालीन प्रथम मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है और इसमें गुंबद के साथ शिखर के साथ साथ मीनारों का भी प्रयोग किया गया है। तो वापस समझना, गुप्तकालीन प्रथम शिखर मंदिर कौन सा है? गुप्तकालीन प्रथम शिखर मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन दूसरा शिखर मंदिर कौन सा है? भीतर गांव का मंदिर कानपुर। गुप्तकालीन प्रथम मंदिर जो ईंटों से बना हुआ है कौन सा मंदिर है? भीतर गांव का मंदिर और इसमें शिखर के साथ साथ मीनारों का भी प्रयोग किया गया है। अगला मंदिर लेता हूं, सिरमपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरमपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित यह गुप्तकालीन दूसरा मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है। गुप्तकालीन दूसरा मंदिर जो ईंटों से बना हुआ है कौन सा है? सिरमपुर का लक्ष्मण मंदिर। इस प्रकार गुप्त काल में विभिन्न सर्वोत्तम मंदिरों का निर्माण कराया गया। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिरों का निर्माण पाषाण पत्थरों से हुआ। केवल कुछ मंदिरों का निर्माण ईंटों से कराया गया। पहला मंदिर मैंने बता दिया जिसका निर्माण ईंटों से हुआ, सिरमपुर का लक्ष्मण मंदिर। और दूसरा मैंने एक मंदिर बताया था आपको, भीतर गांव का मंदिर। इसके अलावा अधिकांश गुप्त मंदिरों का निर्माण पाषाण स्तंभों से कराया गया। प्रिय विद्यार्थियों, गुप्त काल में मंदिरों के अलावा विभिन्न प्रकार की बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए। विशेष तौर पर 2 बौद्ध स्तूप याद रखना। स्थापत्य कला में पहला बौद्ध स्तूप कर दो, राजगृह से प्राप्त जरासंध की बैठक। राजगृह से प्राप्त जरासंध की बैठक यह गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। और दूसरा बौद्ध स्तूप याद रखना, सारनाथ से प्राप्त धमेक का स्तूप। कौन सा स्तूप? सारनाथ से प्राप्त धमेक का स्तूप और राजगृह से प्राप्त जरासंध की बैठक। ये गुप्त कालीन 2 प्रसिद्ध हैं बौद्ध स्तूप बनाए गए। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा ले लो स्थापत्य कला में ब्राह्मण गुहा कला। ब्राह्मण गुहा कला अर्थात विदिशा कहाँ है? विदिशा मध्य प्रदेश में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक मंत्री था जिसका नाम था वीरसेन सेव। क्या नाम था? वीरसेन साव। वीरसेन साव ने विदिशा के उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा मंदिर का निर्माण कराया। इस गुफा मंदिर में विष्णु के वराह अवतार या शुक्र कर दो, विष्णु के शुक्र अवतार है कि एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और शुक्र किसका प्रतीक है? शुक्र प्रतीक है भगवान विष्णु शुक्र का अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार कर रहा है। तो इस मंदिर में शुक्र की मूर्ति बनाई गई है जिसमें भगवान विष्णु को पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। यह था प्रिय विद्यार्थियों गुप्तकालीन स्थापत्य कला जिसमें मंदिरों का निर्माण, गुहा मंदिरों का निर्माण और बौद्ध कालीन स्तूपों का निर्माण बताया गया। इसमें एक एक चीज एक एक लाइन याद रखना। गुप्त कालीन प्रारंभिक मंदिरों की छतें सपाट थी, बाद में उनमें शिखरों का निर्माण कराया जाने लगा। अधिकांश गुप्त मंदिर कहां से मिले? मध्य प्रदेश से मिले, राजस्थान में एक मिला, कोटा मुकुंदरा से प्राप्त, और उत्तर प्रदेश से जो मंदिर मिले मैंने उसकी आपको विवेचना करवा दी। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों गुप्तकालीन स्थापत्य कला। तो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए मैंने आपको इसमें बता दिया गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण। गुप्तकालीन मंदिरों के निर्माण के बाद मैं इसमें एक छोटा सा चैप्टर और भी ले लेता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक चैप्टर और ले लेते हैं। क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था? यस, हाँ।
प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास में अधिकांश इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक काल, स्वर्ण काल के रूप में अभिहित किया है। इसको स्वर्ण काल क्यों कहते हैं मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि बड़ा उत्तर मैंने आपको बता चुका हूं। पहला पॉइंट कर दो, उत्तम और योग्य शासकों का काल। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्तम योग्य कुशल शासकों का काल। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहने का एक प्रमुख आधार यह है, इस काल में भारत में बहुत सारे सुयोग्य, सफल और महान शासक पैदा हुए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त जैसे महानतम शासक गुप्त काल में ही पैदा हुए। इन शासकों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा, विशाल साम्राज्य की स्थापना की, अपने साम्राज्य को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखा, जन कल्याणकारी कार्य किए, धार्मिक सहिष्णुता की भावना पैदा की। इसीलिए इस काल में चूंकि महान शासक हुए, इसलिए गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। पहला पॉइंट हो गया है उत्तम और योग्य शासकों का शासन काल। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें आप दूसरा पॉइंट ले लीजिए, विदेशी आक्रमणों से है भारत की रक्षा करना, या ऐसा कह दो राजनीतिक एकता का काल। गुप्त काल में प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विदेशी जातियों को पराजित किया, उनसे कर, उपहार आदि प्राप्त किया। भारत में विदेशी शक्ति का अंत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया, शकों को भारत से बाहर खदेड़ा। स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर पहला हुण आक्रमण खुशनवाज ने किया। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। उसके बाद भी तोरमान हुण आक्रमणकारी, मिहिरकुल हुण आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। गुप्त शासकों ने हुण आक्रमणकारियों को पराजित किया। इस प्रकार इन महान गुप्त शासकों ने विदेशी जातियों से भारत की रक्षा की, भारत को परतंत्र होने से बचाया, भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की। प्रिय विद्यार्थियों, गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था। इसमें अगले पॉइंट का आप हेडिंग डाल दीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी उल्लेखनीय प्रगति हुई मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाल काव्य, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए वह सब किस काल में हुए, गुप्त काल में हुए। इसीलिए गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। अगला पॉइंट प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज ही आपको बताया है स्थापत्य कला में है उल्लेखनीय अभूतपूर्व प्रगति। कौन कौन सी स्थापत्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, ये सारी बातें आपको स्वर्ण काल में बतानी पड़ेगी। इसके अलावा आप अगला पॉइंट इसमें ले लीजिए, आप चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति। मैंने आपको अजंता की चित्रकारी, बाघ की गुफाओं के चित्र के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी, उनको शॉर्ट में इसके अंतर्गत लिख लीजिए। और गुप्त काल चित्रकला के विकास के दृष्टिकोण से भी प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। अगला पॉइंट कर देना, व्यापार वाणिज्य, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य अपनी विकसित अवस्था में था, विदेशी व्यापार भी अपनी चरम सीमा पर था। और प्राचीन भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए, सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। अगला पॉइंट कर दो, धार्मिक सहिष्णुता का काल। इसमें आप लिखिए, यद्यपि गुप्त काल का राजकीय धर्म कौन सा था, गुप्त काल का राजकीय धर्म था वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म है। चूंकि गुप्त शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया।
बौद्ध धर्म भी फलता फूलता नजर आ रहा था। किसी भी धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों पर अत्याचार नहीं किए गए, सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस प्रकार धार्मिक दृष्टिकोण से भी गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। इसीलिए निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। लेकिन आलोचना, गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था, इसकी आलोचना। पॉइंट नंबर 1, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था? निश्चित रूप से था। तो सुनो कैसे था। चीनी यात्री फाहियान क्या लिखता है? चीनी यात्री फाहियान लिखता है, सामान्य जनता लेन देन में कौड़ियों का इस्तेमाल करती थी। क्यों करती थी कौड़ियों का इस्तेमाल? इतना स्वर्ण काल था, इतना ही सोना था, तो सामान्य जनता लेन देन में सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती थी? क्यों करती थी कौड़ियों का इस्तेमाल? है पॉइंट नंबर 2, दूसरी आलोचना सुनना। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था। हाँ, स्वर्ण काल था। कैसे स्वर्ण काल था? चंडाल अछूत समझे जाते थे, चंडाल नगर के बाहर रहते थे, उनके दर्शन अशुभ माने जाते थे, उनका स्पर्श अशुभ माना जाता था। यदि स्वर्ण काल था तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? तीसरा पॉइंट, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था? हाँ, स्वर्ण काल था। यदि स्वर्ण काल था तो गुप्त काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन क्यों हुआ? क्यों पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ है? क्या स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया? इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। अगला पॉइंट, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था? निश्चित रूप से था। अरे कैसे था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। क्या बड़े भाई की हत्या करना आप स्वर्ण काल में लेते हो? क्या बड़े भाई की हत्या करना उचित कार्य है? बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। क्या अपनी भाभी से विवाह करना है स्वर्ण काल का प्रतीक है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। गुप्त काल में बहुत सारी उल्लेखनीय प्रगतियां हुई, बहुत सारे आविष्कार हुए, जनता सुखी और समृद्ध थी। इस काल से हम गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कह सकते हैं। हाँ, इस काल के समाज में, राजनीति में कुछ खामियां अवश्य थी, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। और याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, है आलोचना किसकी होती है? हमेशा विद्वानों की ही आलोचना होती है। लोग आलोचना करते हैं, ऐसा था गुप्त काल में, ऐसा था गुप्त काल में। और इसमें एक ही बात कही जा सकती है, लोग हमेशा फलदार वृक्षों पर ही पत्थर फेंकते हैं। सूखे पेड़ों पर कोई पत्थर नहीं फेंकता है। लोग पत्थर किस पर फेंकते हैं? फलदार वृक्षों पर ही लोग पत्थर फेंकते हैं। आलोचना किसकी होती है? जिसमें कोई दमखम हो, है जिसमें कोई योग्यता हो, उसी की आलोचना की जाती है। बाकी आलोचना कोई नहीं करता। फिर भी गुप्त काल प्राचीन भारत का बहुत ही अच्छा काल था और उसका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के मैंने इस ऑनलाइन क्लासेज में आपको मैंने बता दिया गुप्त कालीन स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला और क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था, इसकी मैंने पूरी विवेचना आपको कर दी। कल मैं गुप्त काल से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न आता है, गुप्त काल के पतन के क्या कारण थे, उसकी विवेचना कर दूंगा। और आगे गुप्त काल से संबंधित जो भी दो अंक के प्रश्न हैं उनकी कल मैं विवेचना कर लूंगा। मैं मुकेश जोशी, ऐश्वर्या कॉलेज पाली की ओर से धन्यवाद। थैंक यू।